के में रहकर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगी। हमें यहाँ सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। यही सब सोच-साच कर प्रहलाद सिंह जो होता है उसी वक्त फैसला लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है और फिरोजाबाद की जो लाइन पार पड़ता है उसी के बगल रामनगर पड़ता है। वहीं पर जाकर अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर प्रहलाद सिंह अब रहना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है चोरी छुपे अब दोबारा राजकुमार का अब बिरमा के ही ठिकाने पर आना जाना हो जाता है। दोबारा वही बिरमा अपने हिसाब से रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ अब इसकी जो खबर होता है राजकुमार की जो अपनी पत्नी होती है और मौके पर जाकर अब गुड्डी को लग जाता है। और जैसे गुड्डी को पता चलता है कि बिरमा और हमारे पति राजकुमार के बीच जो होते हैं प्रेम संबंध चल रहे हैं और चलने की वजह से वह उसमें अड़ंगा डालना शुरू कर, जिसकी वजह से राजकुमार जो होता अपने घर आता, खुन्नस खाता तो अपनी पत्नी के साथ बेतुका तरीके से व्यवहार करता। आए दिन झगड़े तकरार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच बिरमा जो होती चिंता में इतना हो जाती है कि एक दिन जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन घर में छोटे बच्चे होना अब यह जो होता है राजकुमार के लिए कोई फ़र्क का जरिया नहीं बनता है, क्योंकि उसकी जो अपनी ज़रूरत होती है वह ज़रूरत सिर्फ जो होता है बिरमा से आए दिन मिल जाता करता है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए अम्मा का चुनाव करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं लगता था। इधर जो होता है बेहतर तरीके से अब जो होता है राजकुमार का बिरमा के कमरे पर आना जाना बन जाता है। लेकिन बिरमा की एक अपनी सहेली होती है जो ठीक उसी इलाके की रहने वाली होती है, जिसका नाम उषा होता है। उसका अपना पति भी होता है, उसके भी टोटल 3 बच्चे होते हैं। लेकिन बिरमा जो होती है कोई लेकिन इधर उषा जो होती है कोई सीधी सादी औरत नहीं होती है, बल्कि एक देह व्यापार के जरिए जुड़ी हुई बेनकाब औरत होती है। उसके पास जो होता है काफ़ी खूबसूरत लड़कियों का आना जाना होता है, उसके पास काफ़ी बैठकों का मर्दों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से उसके धंधे तौर तरीके से चलते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे इसकी जानकारी अब जाकर बिरमा के जरिए राजकुमार को लगता था, राजकुमार जो होता अब जो होता है अब जब समय मिलता तो उषा के घर भी आना जाता। लेकिन उषा जो होती बड़ी जल्दी भाव देती थी, फिर जो होता उसके लिए युवतियों का व्यवस्था करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से राजकुमार के मुरादे तौर तरीके से उषा भी पूर्ण कर दिया करती थी। और तौर तरीके से अपने हिसाब से वो मांगा पैसा उषा को राजकुमार दे दिया करता था। और दूसरी तरफ जो होता है इधर बिरमा भी राजकुमार को अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में ढाल लेती है। और जब भी इधर बिरमा को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो दिल खोल कर राजकुमार मदद कर दिया करता था। लेकिन इधर उषा और साथ में उस युवतियों के बारे में जानकारी बड़ी जल्दी बिरमा को लगता है। लेकिन बिरमा जो होती है तब भी इन बीचों में अड़ंगा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह जानती थी कि हमारे जो शौक़ हैं वह पैसे की वजह से राजकुमार हर वक्त पूरा कर रहा है, तो हमें इनके बीच अड़ंगा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब सोच साच कर अब इधर बिरमा जो होती है राजकुमार को अपने प्यार में कोई कसर दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन इधर बिरमा जब देखती है कि राजकुमार जो होता अब पूरी तरह से उषा के घर उठका बैठका लगा चुका है, उसका ध्यान जो होता पूरी तरह से उषा के घर में बस करो। बिरमा की अब जो होता लगाव कहीं और हो चुका है। इस बात की जानकारी लेने के लिए राजकुमार जो होता है अब बिरमा के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। और तभी बड़ी जल्दी पता भी चल जाता है राजकुमार को कि बिरमा का जो होता है अब इधर जाकर अनुज यादव के साथ प्रेम संबंध है। और इस तरह का जब खबर पाता है, खबर पाने के बाद बड़ी तेज़ जो होता है अपने दिल को धक्का जैसा महसूस करता है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए बिरमा के पास पहुँचने लग जाता कि बिरमा हम देख रहे हैं तुम्हारे हाव भाव जो होता है हमसे कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो होता है जब कभी ये फ़ोन करते हैं तो तुम फ़ोन रिसीव करने में आनाकानी कर रहे हो, बात करने में भी आनाकानी कर रहे हो। लेकिन इसी बीच जो होता है बिरमा जब सुनती करने लग जाती है कि क्या करें, बच्चे भी बड़े हो गए हैं,
अब हमें समय नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी बीरमा की अपनी बड़ी बेटी वहाँ निकलती है। तभी राजकुमार की जो नज़र होती है उसके बेटी के ऊपर पड़ जाती है और नियत देखकर बीरमा उसी समय मन की बात जो था राजकुमार की जान लेती है कि वह समझ जाते कि बस करो, राजकुमार की नीयत कहाँ है। तो वह राजकुमार मुँह से निकाल देता है कि सही कह रही हो। लेकिन इसी बीच बीरमा राजकुमार के कान में आकर कह देती है कि अब अगर मुलाकात करना है तो बाहर करो। यह राजकुमार जब बात सुनता चौंक से जाता, सोचने लग जाता कि बीरमा हमसे पूरी तरह से अब कन्नी काट रही है। और काटने का जो कारण है हमें तो पता है, लेकिन वह कह देता है कि बीरमा हमें अगर कुछ और पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी बीच जो होता है वहाँ से राजकुमार तो चला आता है। लेकिन तब अब कभी भी जब राजकुमार फ़ोन करता तो बीरमा 3 से 4 मिनट बात करती, फिर फ़ोन को कट कर दिया करती थी, जिसकी वजह से राजकुमार के मन में और हलचल मच जाता है कि जिसके लिए हमने सारे धन दौलत सारे शौहरत को कुर्बान कर दिया, वही औरत जो होता हमारे पूरी तरह से खिलाफ हो चुकी है। लेकिन इधर पूरी तरह से बीरमा अब जो होता है अनुज के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि अनुज को पाने के लिए दिन रात जो होता है अनुज के पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का जीने का जरिया बनाने के लिए तैयारी भी कर बैठती है। अब इसकी जानकारी जाकर राजकुमार को लग जाता है कि राजकुमार सोच लेता है कि हमें अब दूरी पन पाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी घटना से मात्र 1 महीने पहले जो होता है इधर खुद राजकुमार अब जाता है बीरमा के घर, कहने लग जाता कि बीरमा तुम्हें जो होता है अनुज से दूरी बनाना होगा, अगर ना बनाई तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अनहोनी होके रहेगा। और उसी वक्त अपने जेब से एक लाइसेंसी पिस्तौल निकालता है और 2-3 बार बेफालतू का वहाँ गोली छोड़ता कि बीरमा डर जाए और वहाँ से धमका उमका कर अपने घर चला आता है। लेकिन बीरमा जब यह बात सोचती और समझ जाती कि बस करो, किसी दिन राजकुमार जो होता हमारे प्यार में रंगा बनेगा और पूरे परिवार को ही तबाह करके मानेगा। यही सब सोच साझ कर बीरमा इसकी शिकायत जाकर अपने प्रेमी अनुज यादव से कर देती है, कहने लग जाती है अगर तुम अपनी ज़िंदगी का रानी हमें बनाना चाहते हो, अपने सारे शौक़ हमारे जरिए मिटाना चाहते हो, तो इधर जो होता हमारे पुराने प्रेमी राजकुमार को कैसे ना रास्ते से ठिकाने लगाओ। यह बात जैसे ही अनुज यादव सुनता समझ जाता, क्योंकि अनुज यादव जो होता है बीरमा के प्यार में इस तरह अंधा हो चुका होता है, बड़ी जल्दी जो होता है बीरमा के इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन अनुज यादव जानता था कि इधर जो होता है राजकुमार भी काफ़ी दबंग आदमी है, उसकी भी अपनी अलग हैसियत है, क्योंकि उसके पास हमेशा एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी पड़ा रहता है, कभी भी किस तरह का विरोध कर सकता है। और तभी जो होता है अनुज के मन में एक खबर आता है और उसी के तहत जो होता काम करना शुरू कर देता और तुरंत जो होता है इधर बीरमा और अनुज दोनों मिलते हैं खुद उषा के पास पहुंच जाते हैं। उषा को सारी प्लान की जानकारी दे देते हैं, कैसे कैसे हमें अब कारनामा करना है। उषा जो होती है अब दोनों के प्लान में शामिल हो जाती है। तभी प्लान के हिसाब से जो होता है अब जैसे ही अब इधर जाकर ठीक है 21 मई का वही शाम का अब टाइम होता है, तो उसी वक्त उषा राजकुमार के पास कॉल कर देती है, कहने लग जाती है कि देखो हमारे पास एक नई युवती आई हुई है और बड़ी जल्दी जो होता तुम्हारे लिए तैयार भी हो गई है और तुम्हें काफ़ी सारे पैसे लेकर आना पड़ेगा। राजकुमार जैसे ही यह बात सुनता उसी वक्त उसके मन में हलचल मच जाता है और तुरंत हामी भर लेता है और जैसे ही सांस धवर कर बाहर निकलता है, बाइक लेता है, जैसे ही गाँव के बाहर जाता है तुरंत जो होता है उसका अपना चचेरा भाई अब लक्ष्मीकांत मिल जाता है और वहीं कहने लग जाता कि हमें एक युवती से मुलाकात करना है और वहाँ काफ़ी सारी युवती है। इस तरह के ललायत भरे अब ऑफर पाकर लक्ष्मीकांत भी उसी समय उस ऑफर को स्वीकार करने के लिए बार बार जिद करना जो होता है अपने चचेरे भाई राजकुमार के सामने शुरू कर देता है, जिसके बाद राजकुमार जो होता है उसी समय हामी भर लेता है और लक्ष्मीकांत को अपने बाइक पर बैठाता है और लेकर निकल पड़ता है। और निकलने के बाद जो होता है चंद मिनट के अंदर जो होता है अब फिरोजाबाद के ही उसी पैतृक मकान में जो रामनगर होता है इलाके में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही अब बीरमा के कमरे में घुसते हैं तो उसी कमरे में जो होता है बगल में अब उषा बैठी होती है और 2 युवतियां बैठी होती है और युवतियों को देखकर इधर जो होता है बड़ी जल्दी लक्ष्मीकांत अपने आप को वही मौके पर कंट्रोल ना कर पाता है और सीधा का सीधा इशारा करता है और वहाँ पर उषा और बीरमा दोनों एक दूसरे को समझा बुझा कर अपने हिसाब से प्लान को वही कसमसोस कर लेते हैं। और इधर जो होता है उसी वक्त अब लक्ष्मीकांत को ये युवती पकड़ाते हैं, इशारा मारते हैं। लक्ष्मीकांत उस युवती को अपने साथ लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है उषा के बताए हुए ठिकाने और संत नगर मौके पर लेकर वह चला जाता है। और दूसरी तरफ इधर जो होता है अब खुद बीरमा राजकुमार को लेती है और लेने के बाद अपने प्लान के मुताबिक बताए हुए ठिकाने मौके पर तिलक नगर लेकर पहुँचती है। और एक कमरा उसी कमरे में जैसे ही अब इधर बीरमा
अब लेकर राजकुमार को घुसती है। तो राजकुमार उसी वक्त पूरी तरह से अब ललायत हो चुका होता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने पेशकश करने की कोशिश करते हैं उसी वक्त कमरे में से 3 व्यक्ति बाहर निकलते हैं और धड़ाधड़ एक बाद वहीं टूट पड़ते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जो होता है अनुज यादव होता है और दूसरा व्यक्ति जो लाला पंडित होता है और दूसरा विजय होता है। और तीनों मिलकर जो होता है एक के बाद एक जो होता है वहीं गोलियां चलाना अब राजकुमार के ऊपर शुरू कर देते हैं। राजकुमार के पास जो होता है उस वक्त एक लाइसेंस पिस्तौल तो होता है लेकिन आनंद फानन में निकाल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारी गोलियां तीनों मिलकर चला देते हैं। वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है और तीनों उसी वक्त जो होता है राजकुमार के बॉडी को कब्जे में लेते और ले जाकर अपने ही मैजिक में डम कर लेते हैं। और मैजिक चलाते चलाते अब संत नगर फेस पहुँचते हैं, जहाँ पर लक्ष्मीकांत जो होता है युवती को लेकर गया था। उस कमरे में जब जाते हैं लक्ष्मीकांत देखता चौंक जाता है। लक्ष्मीकांत को इशारा तीनों मारते हैं और जैसे ही अब मैजिक की तरफ इशारा मारते हुए देखता है तो उधर देखता है कि वहाँ पर उसी डिग्गी में जो होता है एक डेड बॉडी पड़ी हुई वह राजकुमार का वहीं अक्का बक्का रह जाता है। और तुरंत तीनों जो होता है राजकुमार की तरह जो होता है लक्ष्मीकांत का बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं और फिर जो होता है लक्ष्मीकांत के बॉडी को लेते उसी मैजिक में डालते हैं। फिर मैजिक तीनों चलाते चलाते अब जो होता है फिरोजाबाद का ही जो मैनपुरी रोड पड़ता है उसी रोड पर जब पहुँचते हैं और जैसे ही घिरौर थाना में प्रवेश करते हैं तो इसी इलाके का ही एक नगला केहरी गांव पड़ता है। उसी गांव के रोड पर पहुंचते हैं और इधर जैसे शिव मंदिर होता है तो देखते कि यहाँ सुनसान इलाका है, वहीं गाड़ी को रोकते दोनों को बॉडी को डंप करते हैं, फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर ओषा और बिरमा और साथ में तीनों व्यक्ति यही सोच लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो होता है अब तौर तरीके से गुजरेगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फील मिल जाता है और ठीक वैसा ही हाल होता है थाने में मौजूद। जब इधर बिरमा और पुलिस के सामने जाकर खुद उषा सच्चाई रखती है, उन्हीं के बिना पुलिस की जो टीम होती है जाती है अनुज यादव और साथ में लाला पंडित और इधर विजय को अपने कस्टडी में बड़ी जल्दी अब लेती है। ले जाने के बाद अब इन 5 को वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर और साथ में मनोज सिंह वर्मा, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं दोनों, और इधर लवकुश सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। और इनमें सबसे प्यारे हमारे जो व्यूअर हैं शिवांश सिंह जो उत्तराखंड के ही नैनीताल के, इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।